दोस्तों आपका स्वागत है आर्यन कला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा और डीपली उसको समझाया भी जाएगा। यानी आप जो क्वेश्चन करते हो, अभी तक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते होंगे या एग्जाम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो कि आपने कभी कभार सुना है, जो कि और उस एग्ज़ाम में आपका पता चला अत्ता पत्ता गुल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आप वहाँ पे तुक्का लगाएंगे या तो फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो वो सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो लगे तो कमेंट करिएगा अच्छा, और अगर बुरा लगे तो जो उसको अच्छा आप सजेस्ट कर सकते हो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है कि फण लोक कला किसका एक रूप है। ये फण लोक कला किसका एक रूप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, मधुबनी, कालीघाट, भीलवाड़ा। तो फण जो है, फण लोक कला किसका एक रूप है, तो भीलवाड़ा का एक रूप है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा सही हो जाएगा। यह फण चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। फण कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फण चित्रकला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी पर का फेमस है, जो कि फण चित्रकला बनाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा पूरी एकाग्रता के साथ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रामचंद्र नायर, ज्योति भट्ट और अनुपम सूद। ठीक, यहाँ पे ज्योति भट्ट ने गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किया था। कौन? ज्योति भट्ट ने। ठीक है, तो ज्योति भट्ट को आप देखेंगे। उसके बाद अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए कभी कभी क्या देता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार है, तो ऑप्शन को विशेष ध्यान देंगे। अगर दे देता है निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, तो जब एक प्रकार नहीं है इसका मतलब एक ही वो होगा ऑप्शन में जो कि वह प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे मासूली पट्टनम, श्री कलाहस्ती, कांचीपुरम एंड है। तो इसमें से कांचीपुरम जो है, यह जो है निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। ठीक, मासूलीपट्टनम, श्री हस्ती कला और करूपर इत्यादि तीनों, ये जो है करूपर तीनों जो है कलमकारी में के एक विशिष्ट प्रकार है। और कांचीपुरम या कांची भारत के तमिलनाडु राज्य का एक महानगर पालिका क्षेत्र है। यानी यह जो है कांचीपुरम जो है यह महानगर पालिका क्षेत्र है और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह पलार नदी के किनारे स्थित है एवं अपनी रेशमी साड़ियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई बड़े मंदिर हैं, जैसे बरगदराज, तिरुमल आदि भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के 5 रूपों में से एक को समर्पित एकाम्बरनाथ मंदिर, कामाक्षी मंदिर, अम्मा मंदिर, कुमारकोट्टम, कच्पेश्वर आदि मंदिर, कैलाशनाथ इत्यादि मंदिर जो है कलमकारी भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। भारत में कलमकारी के 2 प्रधान रूप से विकसित हुए हैं, वे हैं महिला पट्टनम कलमकारी और श्री कलाहस्ती कलमकारी। कलाहस्ती कलमकारी जो है यह एक हस्तकला का प्रकार है। इसे हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन है वो है राठवा, गौड़, भील, वर्ली। ठीक है, तो पिथौरा चित्रकला यह राठवा से संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, है कांथा टेक्सटाइल कला का लोक रूप है। तो लोक रूप है और यह कहाँ से संबंधित है, तो यह बंगाल से संबंधित है। यह बंगाल से संबंधित है। कौन? कांथा टेक्सटाइल। ठीक है, लोक कला। तो कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है यह जो है, और टेक्सटाइल का लोक रूप कांथा है और यह जो है कहाँ से? बंगाल से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था किस सन में, तो 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, या 332 ईसा पूर्व ग्रीस में, या 450 ईसा पूर्व रोम में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 3500 ईसा पूर्व यानी 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था।
ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में किया गया था। और वही बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलित जिप्सम होता है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यह विशुद्ध जिप्सम CaSO4 यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर CaSO4 हाफ H2O यह कहलाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में किया गया था। 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था। और इससे पहले जो कांथा टेक्सटाइल वाला ये लोक कला है, इसको देखिए तो कांथा टेक्सटाइल लोक कला का रूप है। यह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कांथा का आशय गला है और कांथा का इस्तेमाल गले के करीब स्थित हार की शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और उसी जगह अगर पिथौरा की बात करें तो गुजरात राज्य में निवास करने वाला राठवा, यह जो है राठवा गुजरात राज्य में निवास करने वाला भील जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित है, जिसमें ये अपने निवास की दीवारों पर मानव जीवन का व उससे संबंधित विभिन्न तत्वों को चित्र का रूप प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन को लेके, ठीक है। आ जाता है कि जापानीज वार गार्ड मूर्ति किसने बनाई। जापानीज वार गार्ड मूर्ति किसने बनाई, तो ये मूर्ति किसने बनाई, इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है। रिस्टाइड मेलोल, माइकल आयरटन, एडुआर्डो पाओलजो, मेरिनी, ठीक है। ये जो है 4 ऑप्शन है इसके। और जापानीज वार गार्ड बहुत फेमस मूर्ति है, बहुत बार पूछा गया है लेकिन बहुत कम लोग इसके जवाब दे पाते हैं। तो यहाँ पे एडुआर्डो पाओलजो यह जो है इसकी प्रमुख ये इसके मूर्ति इन्होंने बनाई है। अब इसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। एडुआर्डो पाओलजो का जन्म 7 मार्च 1924 ईस्वी को स्कॉटलैंड में तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 2005 को 81 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये चित्रकार व मूर्तिकार थे। 1952 में लंदन की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार एलिसन एवं स्मिथसन व मूर्तिकार पाओलजो चित्रकार हेली मल्टन व अन्य कलाकारों के सम्मेलन आरंभ हुए, अतः यहीं से पाप कला का उद्भव हुआ था। तो ये जो है जापानीज वार गार्ड मूर्ति जो है यह एडुआर्डो पाओलजो ने बनाया है। यह जो है पाप कला के अंतर्गत आती है, ठीक है, पाप कला। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है। सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है, ये नाम आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में नया चीज़ आ जाता है, होता है क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया, तो बाहर से कुछ नहीं पूछा होता, आप पढ़े नहीं रहते। तो यहाँ पे सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है, ऑप्शन में है चीन, जापान, कोरिया और कंबोडिया। तो सेरामिक हनीवा जो है जापान से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। सेरामिक हनीवा जापान में कोफून काल यानी कोफून पीरियड 3rd से 6th सेंचुरी एडी के दौरान प्रचलित थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के बाद अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है। यह कला शैली है कौन, युकियो ई। अब ये कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है, इसको जानना है। तो ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो चारों में से एक होगा, उसको पहचानना है। तो चीन, कोरिया, जापान, कंबोडिया, जो कि ऊपर वाले ऑप्शन में भी वही ऑप्शन था। तो यहाँ पे युकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है, तो यह जो है जापान की कला प्रसिद्ध शैली है। अब युकियो ई ये क्या है, कला शैली है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। युकियो ई नामक कला शैली जापान के 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य प्रचलित रही। इसके कलाकारों ने वुड ब्लॉक कास्ट छापा का विकास किया और स्त्री सौंदर्य की विषय वस्तु वाले चित्रों का निर्माण किया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और जैसा लगा हो कमेंट करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।